मैं क्या करूँगा कि फाइल पे ओपन फोल्डर पे, ओके, 10 to 11 बैच पे रियाज जेएस फोल्डर स्ट्रक्चर को सेलेक्ट किया हुआ है। अभी तो देखना जी क्या हो गया है कि ऐसे आ जाएगा। तो अभी क्या करना है हमें, तो हमको पता है कैसे सी एस एस ऐड करना, वहाँ पे क्या क्या चीज़ रहेगा वो सब कुछ हमको पता है। और एक बार डिस्कस करेंगे इनके साथ, कंपोनेंट्स क्या है वहाँ पे कैसे काम करेंगे वो भी मैं बता जी दूंगा आपको। ठीक है ना। जी तो जब हमें कहीं ऐसे ही तरह कोई भी काम करना है तो रिएक्ट पे काम करना है तो ऐप डॉट जेएस में करना है। ऐप डॉट जेएस इज द प्राइमरी फर्स्ट फाइल। जो भी नया फाइल्स हमें डेवलप करते हैं ना, वही फाइल्स को ऐप डॉट जेएस में ही इंपोर्ट हाँ जी। करना है हमें। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जी, मैं जी क्या करूँगा कि सिंपली इनको सेलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, सेव किया हुआ है अभी तो। फंक्शनल कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जब हमें जावास्क्रिप्ट ऐड कर लो, एचटीएमएल जी ऐड करो, यानी लाइब्रेरी यूज करो, सीएसएस ऐड करवा दो, सिर्फ हमें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही ऐड करना है। तो कैसे फंक्शनल कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो अभी तो देखना जी मैं क्या करूँगा कि इंपोर्ट आई एम पी रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये तो इंपोर्ट करने का मॉड्यूल तो है। ओके, और यहाँ पे जी हमें फंक्शन ऐड करना है। फंक्शन ये ऐप फंक्शन का है। यहाँ पे क्या रहेगा कि रिटर्न मेथड रहेगा। रिटर्न मेथड के बीच में क्या रहेगा कि डिवीजन रहेगा। अभी तो देखना जी, हमको क्या करना है कि EXPO एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही है ना, तो मैं क्या करूँगा कि ऐप यूज किया हुआ है। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, नहीं है तो सिंपली जी अलग चीज भी है। और क्या है कि FCR इज ए शॉर्टकट की टू लोड द फंक्शनल कंपोनेंट सिंटेक्स। तो यहाँ पे जो जी कंपोनेंट का नाम रहता है ना, वो हमें फंक्शनल कंपोनेंट का, जी वो भी वो कंपोनेंट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट के बीच में हमें रिटर्न भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो फिर क्या हो गया है यहाँ पे, ऐसे आ गया है फंक्शनल कंपोनेंट पे। ओके, तो अभी तो यहाँ पे CSS तीन तरीके हैं। हमें CSS ऐड करना है तो क्या करना है कि, ओके, CSS ऐड करने के लिए तीन तरीके हैं। नंबर वन क्या है कि इन INTRNL इंटरनल CSS तो है। दूसरा चीज क्या है कि इनलाइन CSS तो है। और तीसरा चीज क्या है कि एक्सटर्नल CSS तो है। इंटरनल की मतलब वही कंपोनेंट के अंदर जो जो CSS ऐड करते हैं ना, इनको कहेगा कि इंटरनल CSS। इनलाइन CSS की मतलब जो भी, ओके, HTML टैग यूज करते हैं ना, वही टैग के अंदर हमें CSS ऐड किया है तो कहेगा कि इनलाइन CSS। एक्सटर्नल CSS की मतलब जब हमें नया नया, ओके, CSS फाइल लेते हैं ना, वही फाइल पे जो भी कंपोनेंट के अंदर HTML टैग्स असाइन किया है तो पूरा CSS स्टाइल डॉट CSS पे ऐड करके, कि मतलब न्यू CSS फाइल पे ऐड करके वही फाइल को कंपोनेंट के अंदर, शायद वो ऐप होने दो, कहीं कोई भी होने दो, वहां पे हमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ भी तो देखना चाहिए हमें क्या है कि ऐप डॉट जेएस इज ए प्राइमरी वन। अगर हमें प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे जब हमें, ओके, NPM STRT स्टार्ट किया है तो क्या होगा जी, ओके, क्या होगा कि सिंपली जो जो फंक्शनल कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट में जो भी कंटेंट है वो ओपन हो जाएगा बस। ओके, तो कहीं भी कंपोनेंट हमें डेवलप किया है तो इन सब चीज़ों की हमें कहाँ पे ऐड करना है जी, ओके, इन सब चीज़ों को कहाँ पे ऐड करना है, ऐप डॉट जेएस पे इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक लेआउट करके मैं दिखा दूंगा आपको, कंपोनेंट के बारे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना जी, वेरी स्टार्टर लेवल एक टेम्पलेट, बेसिक टेम्पलेट तो है, वो तो 08 में तो है ना। जी 2 मिनट जी, ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्रीव्यू भी टाइप किया हुआ है, ब्राउजर पे आ जाएगा। अभी तो ये एक लेआउट करके देखेंगे बाय यूजिंग CSS, नॉट बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है ना जी।
तो यही लेआउट अभी करेंगे CSS के द्वारा, HTML एंड CSS यूज करके। आनंद जी ध्यान से सुनना। और ओके। और क्या है कि तुम्हारा नाम क्या है जी? अभिषेक, आप भी थोड़ा ध्यान से सुनना। और प्रीव्यू भी आ जाएगा। अभी तो यही लेआउट हमें कर रहा है। यहाँ पे ये लेआउट करने के लिए CSS पे हमें क्या यूज करना है कि फ्लोटिंग स्पेसिंग वैल्यूज यूज करना है। और विड्थ हाइट को भी हमें ऐड करना है। फ्लोटिंग CSS पे कमांड है, विड्थ हाइट भी CSS पे कमांड है, और स्पेसिंग वैल्यू भी CSS पे कमांड है। स्पेसिंग वैल्यू की मतलब पैडिंग एंड मार्जिन। ठीक है ना, समझ में आ गया है ना? जी। तो प्रीव्यू देखना ऐसे आ जाएगा। तो अभी तो देखना चाहिए क्या हो गया है, यहाँ पे ऐसे आ गया है। तो मुझे क्या चाहिए, पहले सबसे पहले हेडर चाहिए मुझे। तो वो हेडर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक नया कंपोनेंट ले लूँगा। SRC पे न्यू फाइल ओपन किया है, और यहाँ पे देखना चाहिए हेडर डॉट JS तो है ना? तो यहाँ पे मुझे FCR होना चाहिए, फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ कर रहा हूँ। इनका नाम क्या है कि HEADR हेडर। और इनके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैं डिवीजन फ्रेगमेंट दिया हुआ है। अभी तो देखना ये क्या है कि हेडर तो है। तो प्रीव्यू पे देखेंगे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक हेडर करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पे HTML5 टैग ले लूंगा। वो क्या है कि हेडर तो है। ओके। वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि नेविगेशन ले लूंगा। वहाँ पे होम, अबाउट, ओके, SERVICS सर्विसेस, और क्या है कि कॉन्टैक्ट पेज तो मैंने ले लूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्रीव्यू पे कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि हमें जो भी हेडर किया है वो कहाँ पे आया है जी? और सिंपली नया कंपोनेंट पे किया हुआ है हमें। ओके। यहाँ पे हमें क्या किया है कि नया कंपोनेंट पे किया है। तो यही कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, कहाँ पे? app.js पे। तो यहाँ पे देखना जी मैं कैसे करूँगा कि HEADR हेडर तो आ गया है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए कंपोनेंट। खुद से हम एक हेडर की कंपोनेंट किया हुआ है। ओके। अभी तो देखना मैं क्या करूँगा कि यही कंपोनेंट को यहाँ पे देखने के बाद मेन्यू बार आ गया है। तो फिर मैं यहाँ पे CSS ऐड करना चाहता हूँ, किसको? हेडर को। तो CSS ऐड करने के लिए मैं तो नया फाइल ले लूंगा। वो क्या है कि style.css तो है। ओके। ये तो CSS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं। स्टाइल, सॉरी, ऐप.js होने दो, header.js होने दो, हर एक फाइल .js फॉर्मेट है, इसीलिए फंक्शनल कंपोनेंट यूज किया। ये तो CSS फाइल है ना, फंक्शनल कंपोनेंट यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो मैंने हेडर यहाँ पे, कहाँ पे? header.js कंपोनेंट पे ऐड किया है, वही वहाँ पे वही HTML टैग को CSS style.css पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हेडर तो ले लिया, विड्थ असाइन कर रहा हूँ, 950 px दे दिया है। और हाइट क्या है कि 45 px दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड कलर, ओके, ग्रे कलर असाइन किया हुआ है। और टेक्स्ट कलर के लिए मैं क्या करूँगा कि वाइट कलर असाइन किया, सेव किया मैंने। तो जो भी चीज़ हमें यहाँ पे असाइन किया है, वही CSS को यहाँ पे style.css को header.js पे इंपोर्ट करना है, क्योंकि बिना इंपोर्ट किया है तो वो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इनको इंपोर्ट कर रहा है। सिंपली इंपोर्ट सिंगल कोटेट्स डॉट बैक स्लैश style.css, कहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है? header.js के कंपोनेंट के। ओके, वहाँ पे कंपोनेंट पे एक्सटर्नल CSS में जो भी चीज़ है उनको हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है। तो अभी तो देखना चाहिए क्या हो गया। हमको रिफ्रेश करने के बाद हेडर आ गया है। हेडर में जो भी विड्थ, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर असाइन किया है ना, वो सब कुछ आ गया है। तो फिर यहाँ पे मैं पैडिंग भी असाइन करूंगा, थोड़ा स्पेस ऐड करने के लिए स्पेसिंग वैल्यू ऐड करेगा, पैडिंग यानी मार्जिन। इसीलिए CSS पे मैं क्या करूंगा कि पैडिंग 20 px दिया हुआ है, और इनको मैं क्या करूंगा कि 20 px दे दूंगा।
हाइट को। तो अभी तो देखना जी, हमें यहाँ पे देखने के बाद परफेक्टली स्पेस आ गया है। किसका? मेन्यू बार का टॉप होने दो, राइट साइड, बॉटम, लेफ्ट साइड। और यही मेन्यू को सेंटर पे अलाइन करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा कि मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो दे दिया है, सेव किया है। अभी तो देखना जी सेंटर पे आ गया। जो जो लेआउट है यहाँ पे, वही लेआउट को हमें हेडर कंपोनेंट को बनवा दिया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस। तो नीचे स्लाइडर है, जो भी स्लाइडर है, यही स्लाइडर पे हमें क्या करना चाहिए कि और एक नया कंपोनेंट करना है। समझ में आ रहा है ना जी? आनंद, समझ में आ रहा है ना जी? ओके। तो अभी तो देखना जी, मैं क्या करूंगा हाँ कि सर, हाँ सर। यस यस, ओके। अभिषेक, आपको समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सिंपली, एक मिनट, ओके। अभी तो मैं क्या करूंगा कि सिंपली स्लाइडर चाहिए। तो वही स्लाइडर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरे यार, मेरा माउस काम नहीं हो रहा है। ए अभिषेक, सुन रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो। जी सर, जी सर। अरे, मेरा माउस तो काम नहीं हो रहा है, एक मिनट। या तो यहाँ पे स्लाइडर के लिए मैं क्या करूँगा? नया कंपोनेंट ले लूंगा। उनका नाम क्या है कि स्लाइडर डॉट जेएस तो है। जो भी फाइल ले लो, वही फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए कि डॉट जेएस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एफ सी आर, फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट, और इनका नाम क्या है कि स्लाइडर तो है। यहाँ पे रिटर्न मेथड पे मैं क्या करूँगा कि डिवीजन टैग तो दे दिया है। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि ऐसी तरह स्लाइडर करना है। तो क्या करना है स्लाइडर के लिए? यहाँ पे सी एस एस ऐड करना है ना? तो सी एस एस के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक डिवीजन क्लास नेम तो ले लिया, स्लाइडर तो एसेंड किया हुआ है, सेव किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना जी? तो यही स्लाइडर को सी एस एस ऐड करने के लिए जो जो सी एस एस एक्सटर्नल सी एस एस पे ऐड किया है, वही सी एस एस को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे देखना चाहिए इंपोर्ट सिंगल कोटेड डॉट बैक स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस तो है। तो मैं क्या करूँगा कि जो जो स्लाइडर क्लास एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किया हुआ है, यही स्लाइडर को मैं क्या करूँगा कि सी एस एस से ऐड करूँगा। तो अभी तो देखना जी, डॉट एस एल आई डी या स्लाइडर असाइन किया हुआ है। विड्थ क्या है कि अराउंड 950 px ही दे दूंगा, क्योंकि हेडर पे 950 px दिया हुआ है। वैसे ही जो भी हाइट है 25 250 px दे दूंगा। और बैकग्राउंड कलर क्या है कि मुझे, ओके, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कलर चाहिए। सेव किया मैंने। अभी तो देखना कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो जो कंपोनेंट हमें यहाँ पे कर रहा है, स्लाइडर होने दो, हेडर होने दो, हर एक कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएस पे इंपोर्ट करना है। अब बिना हमें अगर ऐप डॉट जेएस को नहीं इंपोर्ट किया है तो वो नहीं आएगा। सो सिंपली व्हाट आई विल डू इज, स्लाइडर इज ए कंपोनेंट, आई विल इंपोर्ट दैट कंपोनेंट इनटू ऐप डॉट जेएस। तो यहाँ पे देखना क्या हो गया, हमारा स्लाइडर भी आ गया है, ठीक है ना जी? तो यहाँ पे देखना सी एस एस पे थोड़ा दिक्कत हो गया है। क्या है कि हेडर पे पैडिंग 20 px ऐड किया है, स्लाइडर पे हमें पैडिंग नहीं यूज किया हुआ है, इसलिए ऐसे आ गया है। ओके, पैडिंग क्या करेगा कि टॉप बॉटम पे, लेफ्ट राइट पे और ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। ओके, बीच में जो भी स्पेस चाहिए तो विद इन द बॉक्स इट विल प्रोवाइड समथिंग सी एस एस। विद इन द बॉक्स इट विल प्रोवाइड समथिंग सी एस एस, समथिंग स्पेस। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पी ए डी डी आई एन जी पैडिंग इज इक्वल टू 20 px दिया हुआ है, सेव किया है। अभी तो देखना परफेक्ट अलाइनमेंट हो गया है। बाकी मुझे लेआउट पे क्या चीज़ है जी, दो पैराग्राफ है। दो पैराग्राफ कैसे आएगा मुझे? हॉरिजॉन्टल रो पे आ जाएगा। जब हमें कई ऑब्जेक्ट्स को हमें लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए कि पहले पैराग्राफ तो और सेकंड पैराग्राफ को फ्लोट ऐड करना है। तो देखेंगे यहाँ पे
वो तीनों करने के लिए और एक कंपोनेंट ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि व्हाट डज मीन बाय कंपोनेंट। कंपोनेंट के अलग अलग कंपोनेंट कैसे करना है, हर एक कंपोनेंट को हमें कहाँ पे इंपोर्ट करना है, वही कंपोनेंट पे CSS एक्सटर्नल फाइल के द्वारा कैसे करना है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ये क्या है, टू पैरास, तो टू PARAS डॉट जावास्क्रिप्ट दे दिया मैंने, टू पैरास। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, FCR दे दिया है। और ये क्या है कि टू PA, ओके, RAS पैरास तो है। और रिटर्न स्टेटमेंट के बीच में मैं क्या करूँगा कि डिवीजन ऐड किया, टू पैरास आ गया है। तो टू पैरा ऐड करने के लिए सीधा यहाँ पे हमें क्या कर रहा है कि जो भी वेबसाइट करना है, तो एंगुलर, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ओके, पाइथन, जावा, जो भी होने दो, अगर वो वेबसाइट है तो हमें जरूर HTML CSS यूज करना पड़ेगा। इवन रिएक्ट जेएस इज ए फ्रेमवर्क बट HTML CSS जावास्क्रिप्ट आर नॉट ए फ्रेमवर्क। दोज आर द इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज, वो क्या है कि इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि पहले पैरास, पैरा ग्रुप, PGROUP ग्रुप तो दे दिया है मैंने। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि डिवीजन क्लास नेम इज इक्वल टू PGROUP ग्रुप तो है। यहाँ पे पहला ग्रुप क्या है कि ओके, डिवीजन क्लास नेम फर्स्ट PARA पैरा तो दे दिया, ये पहले पैराग्राफ के लिए डिवीजन HTML टैग किया हुआ है। और दूसरा डिवीजन क्लास नेम क्या है कि सेकंड PARA पैरा तो है। ओके ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरा कंटेंट ऐड करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करूंगा, पहले अलाइनमेंट्स, बैकग्राउंड कलर्स सब कुछ ऐड करूंगा। अलाइनमेंट सही से आ गया है तो बाद में कंटेंट ऐड करूंगा, कि मतलब इमेजेस यानी टेक्स्ट पे ऐड करूंगा। इसीलिए जो जो एक्सटर्नल CSS हमें यूज कर रहा है ना, वही CSS को मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इंपोर्ट करके वहाँ पे जो भी CSS है वहाँ पे मैं CSS ऐड करूंगा। तो यहाँ पे देखना चाहिए कैसे आएगा कि इंपोर्ट, तो ले लिया मैंने, डबल कोटेड डॉट बैक स्लैश स्टाइल डॉट CSS तो इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखना हमको फर्स्ट पैराग्राफ को डिजाइन करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को CSS ऐड करने के लिए कहाँ पे करना है जी, सिंपली एक्सटर्नल CSS पे फर्स्ट पैरा ले लिया। विड्थ कैसे देना चाहिए, तो सबसे पहले बेहतरीन मेन चीज क्या है कि विड्थ। हेडर पे विड्थ 950 px यूज किया है, स्लाइडर पे 950 px यूज किया हुआ है। और फर्स्ट में पैराग्राफ को 950 आए नहीं आएगा, क्योंकि एक ही रो में, अगर स्लाइडर एक ही रो है 950, मेन्यू बार एक ही रो है 950, वहां पे दो डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर दो पैराग्राफ एक ही डॉक्यूमेंट पे है। और दो पैराग्राफ को डिवाइड करना है, कि मतलब 950 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखना चाहिए कैसे आएगा कि यहाँ पे 950 डिवाइडेड बाई 950 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 475 px। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 475 px है ना, 475 px तो दे दिया। और हाइट मुझे अप्रोक्सीमेटली दे रहा हूँ 250 px तो दे रहा हूँ। और बैकग्राउंड कलर मुझे कैसे चाहिए कि CYAN सियान कलर असाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखना कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी टू पैरास को हमें ऐड कर रहा है ना, ये तो एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर HTML टैग्स भी रहेगा, वही कंपोनेंट के अंदर CSS भी रहेगा। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ओके, TPARAS पैरास तो ले लिया मैंने। और सेल्फ क्लोज टैग तो है, सेव किया है। अभी तो देखना फर्स्ट पैरा आ गया, मगर दूसरा पैराग्राफ के लिए हमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। और है ना, यहाँ पे टी पैरास के बीच में हमें कोई CSS नहीं ऐड किया है सेकंड पैरा को। तो हमें क्या करना चाहिए, वही पैराग्राफ को भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि CSS ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे, एस पैरा ही है ना, तो वही एस पैरा को आपको मैं क्या करूंगा कि SPARA पैरा तो ले लिया है। विड्थ क्या है कि 475 px ही है। ऐसे ही हाइट क्या है कि 250 px है। ऐसे ही मुझे बैकग्राउंड कलर क्या है कि यहाँ पे देखना BSC के बैकग्राउंड कलर क्या है कि मुझे ग्रे कलर चाहिए, सेव किया हुआ है। अभी तो देखना ग्रे कलर आ गया। ओके, ये विड्थ हाइट वैल्यूज हमें थोड़ा ध्यान से देना चाहिए, क्योंकि
ये जो जो डिविजन्स है, इनके ऊपर जो जो चीज है, उन सब चीजों को हमें क्या करना है कि वो सब चीजों को देखकर वैल्यू डिवाइड करके करना है। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ को दूसरा पैराग्राफ को साइड बाय साइड अलाइन करने के लिए सीएसएस पे और एक कमांड रहेगा। इनका कमांड का नाम क्या है कि फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग करने के लिए पहले पैराग्राफ के लिए क्या देना चाहिए कि फ्लोट लेफ्ट देना चाहिए। परफेक्ट है, सेव किया हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि फ्लोट तो लेफ्ट दे दिया मैंने, सेव किया हुआ है। अभी तो देखना क्या हो गया जी, दोनों पैराग्राफ साइड बाय साइड आ गया, मगर पैराग्राफ कंटेंट मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बाद में मैं ऐड करूंगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट का इश्यू आ गया है। जब हमें कई वेबसाइट करते हैं ना सीएसएस के द्वारा, तब क्या होगा कि पैडिंग प्लस विड्थ हाइट तीनों जरूर यूज करना है। तो पैडिंग के बारे में आने वाला क्लास में डिटेल से बता दूंगा, पहले ये देखना। तो पैडिंग में क्या करूंगा, 20 px असाइन किया हुआ है स्लाइडर के पास। क्या है कि मैंने स्लाइडर को 20 px दिया हुआ है, हेडर को भी यहाँ पे 20 px दिया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ को मैं क्या करूंगा कि PADDING पैडिंग 10 px दे दूंगा। बाद में सेकंड पैराग्राफ को मैं क्या करूंगा कि पैडिंग 10 px दे दूंगा, सेव किया है। अभी तो देखना जी परफेक्टली आ गया है। मगर जो जो लेआउट यहाँ पे देख रहे हैं ना, वहां पे क्या होगा कि हमको बॉक्सेस बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है। वहां पे सिर्फ क्या है कि पैराग्राफ ही है। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 पैरास है ना, तो यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करूंगा। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ टैग को ऐड किया है, डमी कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग तो है। और वैसे ही तरह कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मैंने कॉपी किया है, पेस्ट भी किया हुआ है, सेव किया है। और दूसरा पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे डिवीजन पे क्या करूँगा कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सेव किया है। यहाँ पे देखना दूसरा पैराग्राफ भी आ गया है। तो हमारा लेआउट पे बैकग्राउंड कलर नहीं है ना, तो सीधा सीएसएस पे जो जो हमें बैकग्राउंड कलर यूज किया है, बैकग्राउंड कलर के लिए सियान को कमेंट आउट किया है, ग्रे कलर को भी कमेंट आउट किया हुआ है। अभी तो देखना 2 पैराग्राफ्स आ गया। बिल्कुल जो जो हमें किया हुआ है हेडर स्लाइडर 2 पैराग्राफ, सिर्फ कहाँ पे किया है जी, हमें कंपोनेंट पे किया हुआ है। बाकी हमारा लेआउट में देखना जी क्या हो गया, 3 बॉक्सेस आ गया है। यही 3 बॉक्सेस वैसे ही ऐड करना है। यही 3 बॉक्सेस के अंदर हमें पैडिंग भी ऐड करना है, मार्जिन भी ऐड करना है। तो देखेंगे कैसे करना है, और एक कंपोनेंट में ही करना है। तो मुझे क्या चाहिए कि न्यू कंपोनेंट ले लिया है, 3 बॉक्सेस है ना, 3BOXES.js तो ले लिया है। वही चीज जो जो हमें हेडर के लिए स्लाइडर के लिए 2 पैराग्राफ के लिए जो जो किया हुआ है, वही चीज हमें करना है। कि मतलब फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कंपोनेंट का नाम क्या है जी, TBOXES बॉक्सेस ही है ना। बीच में रिटर्न मेथड है ना, तो रिटर्न मेथड पे मैं क्या करूंगा कि डिवीजन ऐड करूंगा। तो डिवीजन पे देखना जी क्या हो गया है, ऐसे आ गया है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा कि डिवीजन क्लास नेम इज इक्वल टू बॉक्स ग्रुप, BGROUP ग्रुप तो ले लिया है। जब हमें कई ये तीनों बॉक्सेस यानी दोनों पैराग्राफ को मॉडिफिकेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स को CSS ऐड किया है, तो बॉक्स को मूव किया है, तो बाकी 2 पैराग्राफ्स यानी 3 बॉक्सेस सब कुछ हमको ओके क्या हो गया, हो जाएगा कि मूव हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो इनके बीच में मैं क्या करूंगा कि डिवीजन क्लास नेम क्या है कि box 1 तो ले लिया, B1 तो ले लिया। बाकी यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि डिवीजन क्लास नेम, सॉरी, बॉक्स TW2SN किया हुआ है। इनमें मैं बाद में डिवीजन क्लास नेम क्या है कि BTHRE3 तो ले लिया है। तो क्या हो गया है, सेव किया है मैंने। तो यहाँ पे मुझे CSS ऐड करना है, पूरा CSS जो जो एक्सटर्नल CSS पे कर रहा है ना, वो box 3 को, थर्ड बॉक्स को मैं ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इम्पोर्ट तो किया हुआ है डबल कोटेज डॉट बैकस्लैश, और क्या है जी, इनका नाम क्या है, style.css है। ओके आनंद जी, आपको समझ में आ रहा है ना, अभिषेक आपको समझ में आ रहा है ना।
जी सर, जी सर। या जी हाँ या जी सर। और या तो फिर क्या करना है कि हमें सिंपली सी एस एस ऐड करना है। तो यहाँ पे देखना जी, B1 को मैं सी एस एस ऐड करूंगा यहाँ पे। ओके, सिंपली B1 को, B1 तो ले लिया मैंने विथ कितना देना चाहिए, 950 दिया हुआ है, दो कॉलम्स के लिए, दो डॉक्यूमेंट के लिए 470, एक ही रो के लिए है तो 950। तो 950 डिवाइडेड बाई टू, 950 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 475। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि फोर काम सेवन करता हूँ तो एक्स थोड़ी देर। दिया हुआ है ना। हाँ, लेक्चर चल रहा है। अभिषेक थोड़ा म्यूट में आ जाओ ना। सर हम 3 बॉक्स ले रहे हैं तो 950 डिवाइड बाई 3 करेंगे ना। हाँ वैसे ही है ना, वही किया है। ईच बॉक्स के लिए 470 px, सो 475 px आ गया है। ठीक है ना जी। अभिषेक म्यूट में आ जाओ ना, ये खत्म करेंगे, कंक्लूड हो जाएगा। आनंद जी आप भी हाँ जी हाँ ये जी सर। ये तो 2 बॉक्स के लिए है ना सर। नहीं, 3 बॉक्स ही सही है ना। 3 बॉक्स तो फिर 475 कैसे होगा। हाँ वही आ गया है ना। ये 475 आप ऊपर वाले को देख रहे हो, नीचे वाले को नहीं दिया अभी तक। नीचे वाला अपने अभी तक नहीं असाइन किया है ना, अभी तो कर रहे हैं ना। ओके ओके, फर्स्ट पैरा ना, एक मिनट है। परफेक्ट परफेक्ट। 950 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 316, परफेक्ट है ना। बाकी 3 पैराग्राफ को 316 असाइन कर सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ को मैं क्या करूंगा कि 316 पी एक्स असाइन करूंगा। और हाइट मुझे कैसे चाहिए कि, टू फिफ्टी पी एक्स दिया हुआ है। और बैकग्राउंड कलर पे ग्रे कलर ऐड करूंगा, सेव किया है। यहाँ पे देखना कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं किया है, सिंपल। तो 3 बॉक्सेस है ना, यही 3 बॉक्सेस को हमें कहाँ पे, app.js पे इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 boxes बॉक्सेस को इंपोर्ट किया हुआ है, सेव करेंगे। तो बाकी यहाँ पे देखना क्या हो गया, पहले बॉक्स आ गया है। दूसरा बॉक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 बॉक्सेस है ना, बॉक्स 2 BTW2। तो वही B2 को हमें क्या करेंगे, BTW2 को वही वैल्यू है, विड्थ इज इक्वल टू 316 px है। और हाइट इक्वल टू मुझे 250 px चाहिए। और बैकग्राउंड कलर पे मुझे ग्रे कलर चाहिए, ग्रे कलर के अलावा सियान कलर ले लूंगा। तो सेव किया, अभी तो देखना नीचे ही आ जाएगा, साइड बाय साइड नहीं आएगा। साइड बाय साइड आने के लिए हमें फ्लोट असाइन करना चाहिए। तो तीसरा बॉक्स के लिए हमें क्या करना है, तो वही तीसरा बॉक्स के लिए भी हमें B3 ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बी, यहाँ पे देखना THRE3 तो है ना। यहाँ पे विड्थ इज इक्वल टू 316 px दिया हुआ है। हाइट क्या है कि 250 px दिया हुआ है। ओके, बैकग्राउंड कलर पे मैं क्या करूँगा कि एंटिक्वी वाइट समथिंग कलर असाइन किया हुआ है। पूरा क्या हो गया, 1 2 3 बॉक्सेस। ये 3 बॉक्सेस को हमें हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे। तो वही करने के लिए मैं क्या करूंगा कि फ्लोट ऐड करना है। फ्लोट के बारे में शायद आपको कोई डाउट्स हुआ है तो और एक क्लास में बता दूंगा। पहले ये लेआउट में हमें फ्लोट स्पेसिंग वैल्यू कैसे असाइन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान से देखना। तो फ्लोट का वैल्यू लेफ्ट राइट नन रहेगा। अभी तो हमें लेफ्ट टू राइट अलाइन होना चाहिए जो जो बॉक्सेस है, इसीलिए फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है। और मुझे बॉक्स 2 को भी मैं क्या करूंगा कि फ्लोट लेफ्ट असाइन करूंगा। और बॉक्स 3 को भी मैं क्या करूंगा कि फ्लोट, ओके, लेफ्ट ऐड करूंगा, सेव किया है। अभी तो देखना फ्लोट ही अप्लाई हुआ है, क्योंकि पहले बॉक्स को फ्लोट, सेकंड बॉक्स को कि मतलब पैराग्राफ को फ्लोट, तीसरा बॉक्स को भी फ्लोट, बाकी बॉक्स को भी फ्लोट दिया हुआ है। तो क्या होगा कि रो ब्रेक करना है। ये तो एक रो है, तीनों बॉक्सेस भी एक रो है। तो यही रो की ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि app.js पे जो जो चीज़ है, इनके बीच में थर्ड बॉक्स, ओके, 2 पैरास है ना, इनके बीच में मैं क्या करूंगा कि डिवीजन स्टाइल इक्वल टू इनलाइन CSS दे रहा हूँ, क्लियर
कोलन डबल कोटेड्स BOTH, बोथ तो मैंने ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पे वही डिवीजन को क्लोज किया है। तो क्लियर बोथ क्या करेगा कि टू पैराग्राफ के बीच में जो भी फ्लोट असाइन किया है, वहां रो पे जो भी फ्लोट ऐड किया है, वो फ्लोटिंग इफेक्ट नीचे जो भी बॉक्सेस यूज किया है, वहां वहां 3 बॉक्सेस को अप्लाई नहीं होगा, वो रो ब्रेक करेगा। क्लियर बोथ। अभी तो देखना, 2 पैराग्राफ्स अलाइन हो गया, 3 बॉक्सेस भी अलाइनमेंट हो गया है। छोटी मोटी अलाइनमेंट आ जाएगा, वो पैडिंग में हमें कर सकते हैं। तो तीनों बॉक्सेस के बीच में हमको क्या चाहिए? मार्जिन चाहिए। मार्जिन की मतलब आउटसाइड द स्पेस प्रोवाइड करेगा, पैडिंग की मतलब इनसाइड द स्पेस प्रोवाइड करेगा। बॉक्स की अंदर हमें स्पेस चाहिए तो उनको कहेगा कि पैडिंग आएगा। ओके, और बॉक्स के आउटसाइड की स्पेस चाहिए तो मार्जिन कहेगा। तो मार्जिन में कई तरीके हैं CSS अप्लाई करने का। तो बॉक्स 2 पे मैं क्या करूंगा कि MARGIN मार्जिन, टॉप मुझे 0px चाहिए, राइट साइड 10px चाहिए, लेफ्ट बॉटम मुझे 10px चाहिए, सॉरी 0px, लेफ्ट साइड मुझे 10px चाहिए। जब हमें कोई भी स्पेसिंग वैल्यू ऐड करना है तो अभी तो देखना बीच में स्पेस आ गया है। मार्जिन होने दो, पैडिंग होने दो, कहीं भी हमें स्पेस ऐड करने के लिए यहाँ पे हमको क्या रहेगा कि ओके स्पेसिंग वैल्यू रहेगा। स्पेसिंग वैल्यू पे हमको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वो सब कुछ स्पेसिंग वैल्यू रहेगा। ओके, तो नीचे सबसे नीचे कई सबसे नीचे हमको फुटर करना है, तो इसीलिए और एक कंपोनेंट ऐड करूंगा। तो अभी तो देखना, न्यू फाइल तो ले लिया, फुटर डॉट जेएस तो यूज किया हुआ है। यहाँ पे मैं FCR यूज करूंगा। इनका नाम क्या है कि सॉरी FOOT या फुटर तो है, यही रिटर्न डिवीजन पे ऐड करना है। बाकी जो भी करना है तो यहाँ पे करना है, मगर हमारा ये इनका नाम फूटर पे जो भी फाइल नेम होते हैं ना, पहले टेक्स्ट तो कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि footer.js ऐड किया है, सेव किया हुआ है। तो सिंपली आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग HTML टैग टू डू footer। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि FOOT या फूटर टैग को ऐड किया है। सिंपल वही चीज और एक बार